नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एआई तंशु पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, भटकाव और सवालों का बोझ हमें घेरे रहता है, हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का वो अनमोल ज्ञान जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगा। आज हम बात करेंगे गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में। यह वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन के हर दुख को मिटा सकता है और आपको सच्ची शांति की ओर ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को भी जगा देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग इन्हीं सवालों का जवाब देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह परम ज्ञान देते हैं जिसे वे सबसे गोपनीय और पवित्र कहते हैं। यह ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं बल्कि ऐसा है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह वो चाबी है जो आपके मन के सारे ताले खोल देगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अपनी जिंदगी में मकसद ढूंढ रहे हो, आज के इस सेशन में हम न सिर्फ इस अध्याय के पहले 9 श्लोकों को समझेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि कैसे इस ज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए डूबते हैं इस आध्यात्मिक समुद्र में और जानते हैं उस सत्य को जो हमें आजादी देगा हर दुख, हर भटकाव से। श्लोक 1 तो 2 ज्ञान का राजा, रहस्यों का सागर, 3 मिनट। श्लोक 1 संक्षेप में श्री भगवान उवाच ईदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा जिसे जानकर तुम हर अशुभ दुख से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थ, यह ज्ञान हर ज्ञान का राजा है, सबसे पवित्र, अनुभव से समझा जा सकता है, धर्म से युक्त, सरल और अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्कलंक कहते हैं क्योंकि उनका मन साफ है, जलन, घमंड या लालच से मुक्त। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए हमारा मन भी साफ होना चाहिए। जैसे गंदे ग्लास में साफ पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकार या लालच से भरे मन में यह ज्ञान नहीं उतर सकता। यह ज्ञान विज्ञान सहित है, यानी यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। यह वो लाइट बल्ब मोमेंट है जो आपके सारे डाउट्स को खत्म कर देता है। आजकल हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक या करियर के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या वह हमें सच्ची शांति देता है? गीता कहती है, सच्चा सुख उस ज्ञान में है जो हमें बताता है कि हमारी आत्मा अनंत है और हम उस परमात्मा का। श्लोक 3 श्रद्धा की शक्ति, अज्ञान का अंधेरा, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थ, जो लोग इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे परमात्मा नहीं पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार भटकते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के यह ज्ञान बेकार है। श्रद्धा मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि सच्चा विश्वास और खुले दिल से सत्य को स्वीकार करने की भावना। जो लोग इस ज्ञान को नकारते हैं वे भौतिक सुखों, पैसा, स्टेटस, लाइक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन यह सब अस्थाई है। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है वैसे ही ये सुख भी खत्म हो जाते हैं। युवाओं के लिए संदेश, आज हम डरते हैं फेल होने से, रिजेक्शन से या ट्रोल होने से, लेकिन गीता कहती है अगर आप सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी असफलता आपको हरा नहीं सकती। श्रद्धा वह जादू है जो आपके डर को हौसले में बदल देता है। श्लोक 4 मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थिता। अर्थ, इस सृष्टि में सब कुछ मुझ निराकार परमात्मा में व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में है पर मैं उनमें बंधा नहीं हूं। श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थ,
प्राणी पूरी तरह मुझ में समाये नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति को देख, मैं सृष्टि को रचता हूं, पालता हूं, फिर भी उससे अलग हूं। आज हम अपनी जॉब, रिलेशनशिप्स या सोशल मीडिया में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। गीता कहती है, तुम वह आत्मा हो जो अनंत है और तुम उस परमात्मा का हिस्सा हो। इस सच को समझ लो तो जिंदगी का हर स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाएगा। प्रश्न, क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो आपको स्थायी शांति दे? श्लोक 6, यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वम मयि स्थिति तत् सन्नादति भारत। अर्थ, जैसे हवा आकाश में बहती है वैसे ही सारी सृष्टि मुझ में है। श्लोक 7, सर्वम प्रकृतिजम यान्ति मम मायां युगे युगे। कल्प के अंत में सारी सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाती है और नए युग में मैं उसे फिर प्रकट करता हूं। भगवान सृष्टि के आधार है पर उससे अलग है। जैसे व्हाट्सएप आपके फोन में है पर फोन व्हाट्सएप नहीं है। सृष्टि का चक्र, सृजन, पालन, संहार उनकी माया से चलता है। हमारे कर्म, इच्छाएं और वासनाएं इस चक्र को बनाए रखती हैं, लेकिन भगवान इन कर्मों से नहीं बंधते क्योंकि वे निस्वार्थ हैं। आज हम लाइक्स, फॉलोअर्स या सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता कहती है असली सक्सेस वह है जब तुम अपने कर्मों को बिना लालच के करो। जैसे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ो, यही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। श्लोक 8, प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः अहपुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थ, मैं अपनी प्रकृति के बल पर सृष्टि को बार बार रचता हूं। श्लोक 9, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासी नमसक्तम तेषु कर्मसु। अर्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मैं निस्वार्थ और उदासीन भाव से सब करता हूं। विश्लेषण, भगवान कहते हैं कि वे सृष्टि को चलाते हैं पर उसमें उलझते नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने काम को बिना रिजल्ट की चिंता किए करना चाहिए। युवाओं के लिए उदाहरण, मान लो तुम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ बॉस की तारीफ या प्रमोशन के लिए काम करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार और लगन से करोगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। दोस्तों, गीता का यह अध्याय सिर्फ मंदिरों और पूजा पाठ की बात नहीं करता। यह एक लाइफ मैनुअल है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। आज के समय में जब हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, यह अध्याय हमें रास्ता दिखाता है। श्रद्धा रखो, अपने लक्ष्यों पर भरोसा करो। चाहे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है। निस्वार्थ कर्म, अपने काम को सिर्फ रिजल्ट के लिए मत करो। जैसे अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो मत बनाओ, अपने ऑडियंस को कुछ वैल्यू दो। आत्मबोध, गीता कहती है कि तुम सिर्फ ये शरीर, ये नाम या ये डिग्री नहीं हो, तुम एक अनंत आत्मा हो जो उस परमात्मा का हिस्सा है। इस सच को समझ लो तो जिंदगी का हर डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम गीता के और गहरे रहस्य खोलेंगे। तब तक कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हर पल भगवान को याद रखो और जिंदगी को सक्सेसफुल बनाओ। जय हिंद, जय भारत।